आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे दो ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पे पब्लिक की जीनत बने हुए हैं, जिसमें आपको विद प्रूफ और पूरी डिटेल रखूंगा आखिरकार ये कंट्रोवर्सीज कहां से शुरू हुई और क्यों फैलाई जा रही हैं, इसके पीछे की क्या कहानी है। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा, फाद मुस्तफा ने क्या वाकई दूसरी शादी कर रखी है, और शादी अगर की है तो कब की है, तस्वीरें क्यों नहीं मंजर आम पर आई, और अगर शादी नहीं की तो कौन लोग हैं जो इस खबर को बहुत ज्यादा फैला रहे हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और हुमायूं सईद को इनके साथ क्यों जोड़ा जा रहा है, क्या किरदार था हुमायूं सईद का फाद मुस्तफा की शादी को लेकर, और इस शादी में जो कि इस टाइम पर खबरें बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं, फाद मुस्तफा के ट्रेंड चाह रहे हैं, लोग जानना चाह रहे हैं। हमारे जो दूसरा टॉपिक होगा जो कि इस टाइम पर बहुत ज्यादा अहम है और आप लोगों के लिए समझना भी बहुत जरूरी है, आज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस टॉपिक को लाजमी सुनिएगा। वो है आयशा उमर, बुलबुले ड्रामे से वायरल होने वाला किरदार, जिस किरदार को हमने बड़ा पसंद किया। अब उनका एक ड्रामा आने जा रहा है, एक शो आने जा रहा है, जिसका लोग कह रहे हैं कि बाइकआउट करो, कैमरा सो रहा है, इसको बैन करो। इतना नाजेबा और ऐसा घटिया शो आ रहा है जिसको सुनकर आप भी हैरान होंगे, शायद हो सकता है आपको भी शदीद गुस्सा आए। अब इसके पीछे के क्या मामला हैं और ये शो कब रिलीज किया जाएगा, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। और जितने भी नए लोग हैं उनका मैं वेलकम करता हूं, और हमेशा आप लोग लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। हमारे जो पुराने फैमिली मेंबर्स हैं वो हमें हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं, और बल्कि मेरी खबर के ऊपर या मेरी बात के ऊपर कोई बंदे को एग्री ना हो, या किसी बंदे को मुझे इंटरव्यू देना हो, या मुझे काउंटर क्वेश्चन करने हो, आप मुझे वो भी कर सकते हैं। आप मुझसे बात कर सकते हैं, उल्टा आप मेरा इंटरव्यू कर सकते हैं, या मुझे इंटरव्यू अपना दे भी सकते हैं। मैं आप लोगों की बात जो है अपनी अवाम तक रखूंगा कि हाँ, जो मैं खबर दे रहा हूं उसमें कितनी सच्चाई है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। मगर यहां पर आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि इस टाइम पर फाद मुस्तफा के ट्रेंड चाह रहे हैं। पिछले 3 से 4 दिनों से खबरें बहुत ज्यादा गर्दिश में वायरल हो रही हैं कि फाद मुस्तफा ने दूसरी शादी कर ली। मगर यहाँ फाद मुस्तफा के दूसरी शादी की बात की जाए तो सबसे बड़ा और पहला नाम जो डिस्कस हो रहा है वो है हिना यूनस का, और दूसरी साइड पर हिना अमन के नाम से भी ये बहुत ज्यादा वायरल है। अब ये लड़की बेसिकली कौन है और ये खबरें क्यों इतनी ज्यादा वायरल हो रही हैं, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल रखता हूं। सबसे पहले ये जो हिना नामी सारिफ है, ये एक टाइम पर फाद मुस्तफा की प्रोडक्शन में काम कर चुकी हुई है। प्रोडक्शन में और फाद मुस्तफा या हुमायूं सईदो, इन लोगों के साथ इनकी तस्वीरें बड़ी वायरल हुई थी। अब ये प्रोडक्शन हाउस में इन्होंने काम कर लिया, तस्वीरें बना ली और बहुत ज्यादा वायरल हुई। मगर कुछ अरसे बाद इनका एक अपना प्लेटफॉर्म आता है, एक प्रोडक्शन हाउस आता है जहां पर ये ड्रामास के बारे में और डिफरेंट शोज और खास तौर पे एडवर्टाइजर कंपनीज के लिए काम कर रही थी, जो कि इनका अपना प्रोडक्शन हाउस था। अब एक प्रोडक्शन हाउस बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपया चाहिए होता है। आपको पता है कैमराज होते हैं, इसके अलावा आपकी ऑडियो किट होती है, एक स्टूडियो होता है, जिसके ऊपर लोगों को ये शक होना शुरू हो गया कि फाद मुस्तफा और इनकी जो हिना की तस्वीर वायरल हुई थी, इसके बाद कुछ लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया था कि यार जब फाद मुस्तफा ने इनको मुबारकबाद दी थी और इन्होंने फाद मुस्तफा का शुक्रिया अदा किया था, उस टाइम पर हमारे लोगों में यह गलतफहमी पैदा होना शुरू होगी कि नहीं यार, फाद मुस्तफा ने ये शादी कर रखी है, फाद मुस्तफा की खुफिया बेगम है, फाद मुस्तफा ने निकाह किया हुआ है। उस टाइम पर हमने ऐसी न्यूज़ें फैलाना शुरू कर दी। अब क्या होता है, बेसिकली उसी तरह की पोस्ट एक वायरल होती है। बेसिकली एक स्क्रीनशॉट है। अगर ओरिजिनल ओरिजिनल पोस्ट पर मैं जाऊं और अगर आप लोगों को रियलिटी बताऊं, ये जो पोस्ट है वो 9 महीने कबल की है, यानी 9 महीने पहले इस पोस्ट को इन लोगों ने जारी किया था, जो कि अब बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। अब इस पोस्ट में बेसिकली हिना और फाद मुस्तफा और साथ ही कुछ लोग इनके साथ खड़े हुए। अब इस पोस्ट को लेके दोबारा से चहमगोइयां बहुत ज्यादा शुरू हो गई हैं, और जो लोग लिखे पढ़े लिखे हैं या फिर लोगों को पता है कि यार इतनी इंफॉर्मेशन ऐसी हमें नहीं देनी चाहिए, वो भी जाकर इस तरह की बातें करें कि फाद मुस्तफा ने ऐसा क्यों किया, फाद मुस्तफा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ज्यादा ही जज्बात में आ गया, हिना को अपनी दौलत और पैसा दे दिया। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हिना के पास इतना पैसा कहाँ से आया। तो मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा और एक चीज समझाना चाहूंगा कि फाद मुस्तफा की प्रोडक्शन हाउस में हिना जब काम कर रही थी, ये जो हिना यूनस के नाम से मशहूर हुई है या हिना अमन के नाम से मशहूर हुई है, अगर इनका बैकग्राउंड चेक करें तो ये बैकग्राउंड से बेसिकली वीआईपी है, इनके पास पैसा भी है,
और ख़ास तौर पे इज़्ज़त भी है, मकाम भी है। अब ये प्रोडक्शन हाउस में काम बेसिकली इस वजह से कर रही थी क्योंकि वो उन चीज़ों को उस लेवल पर जाके समझने की कोशिश कर रही थी जहाँ पर फ़ाद मुस्तफ़ा की प्रोडक्शन हाउस जो है वो काम कर रही होती हैं या फिर फ़िल्में तैयार कर रही होती हैं, ड्रामास की प्रोडक्शन कर रही होती हैं या फिर एडवर्टाइज़र कंपनी जो है, जो कैम्पेन्स करती हैं, उनके जो शूट्स हो रहे होते हैं, वो किस तरह हो रहे होते हैं। लोगों ने ये गलत समझ लिया था कि यार वो गरीब घर की लड़की थी, उसके पास पैसा नहीं था, फ़ाद मुस्तफ़ा ने पैसा नवाज़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो फ़ाद मुस्तफ़ा की शादी हुई है क्योंकि कुछ लोगों ने फ़ाद मुस्तफ़ा से पूछने की ज़हमत भी दी है कि आपने शादी की हुई है, आपने खुफिया बेगम रखी हुई है, आप बता नहीं रहे, जिसके ऊपर फ़ाद मुस्तफ़ा ने खामोशी इख्तियार की और लोगों ने उस खामोशी का फ़ायदा उठाया। और फ़ाद मुस्तफ़ा का कुछ अरसे कबल एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ था, जब फ़ाद मुस्तफ़ा और रजब भट्ट के दरमियान में थोड़े-से इख्तिलाफ़ात हुए थे और उसके बाद हमने देखा था फ़ाद मुस्तफ़ा से जब पूछा गया रजब भट्ट के बारे में, तो वो रजब भट्ट के बारे में फ़ाद मुस्तफ़ा ने कोई बात नहीं की थी और फ़ाद मुस्तफ़ा ने ये कहा था कि बेहतर है कि आप आगे एक जवाब देके एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट करें या आप उस कंट्रोवर्सी को फैलाएं, उससे बेहतर है खामोशी इख्तियार कर लें क्योंकि लोगों को खुद समझ आ जाएगा कि यार मैं जो हूँ इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो इस लिहाज से फ़ाद मुस्तफ़ा की ना तो शादी हुई है और ना ही उन्होंने कोई खुफिया बेगम रखी हुई है, ना ही किसी को पैसा या दौलत से नवाजा है। अब हुमायूं सईद का किरदार इसी वजह से इनके साथ जोड़ा जा रहा है क्योंकि वो लड़की यानी जो हिना यूनस है, वो फ़ाद मुस्तफ़ा हुमायूं सईद की भी टीम के साथ काम कर चुकी हुई है। उनके साथ जाके चीज़ें समझ चुकी हुई है। हुमायूं सईद के साथ भी वो रह चुकी है क्योंकि हुमायूं सईद के साथ भी उनकी एक पिक्चर बड़ी वायरल हो रही है। तो लोग ये कह रहे हैं कि फ़ाद मुस्तफ़ा के किरदार में और इनकी शादी में हुमायूं सईद का बड़ा किरदार है, हुमायूं सईद भी शामिल थे। इस वजह से ना तो हुमायूं सईद इन्वॉल्व है, ना फ़ाद मुस्तफ़ा इन्वॉल्व है, ना तो कोई शादी हुई है। ऑलरेडी फ़ाद मुस्तफ़ा के 2 बच्चे हैं। हाँ, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि फ़ाद मुस्तफ़ा और सना फ़ाद की आपस में नाराज़गी होती है, गलतफ़हमियाँ पैदा हो गई हैं, इस वजह से फ़ाद मुस्तफ़ा ने अलहदगी ले ली है, अलहदगी इख्तियार कर ली है, फिर वो चले गए हैं ख़ास तौर पे अपनी बेगम दूसरी बेगम के पास। तो इस तरह की झूठी खबरें फैलानी नहीं चलनी चाहिए। हाँ, मेरी इन्फॉर्मेशन देने का मकसद ये है ताकि आप लोग चीज़ें समझें। सबसे पहला तो लोग जो बहुत ज़्यादा ये वायरल कर रहे हैं पोस्ट, ये 9 महीने कबल की है। 9 महीने की पहले की पोस्ट है, जिसके ऊपर लोग ये बात कर रहे हैं कि यार इसके पास तो पैसा नहीं था, दौलत नहीं था, पैसा होना ना होना वो अलग बात है। ये सिर्फ़ उनके साथ काम कर रही थी चीज़ों को समझने के लिए। इसके पास पैसा भी है, दौलत भी है, तो फ़ाद मुस्तफ़ा ने इनको कोई पैसे से नहीं नवाज़ा या दौलत की उनके ऊपर कोई बारिश नहीं की, जिसके ऊपर आप ये ब्लेम कर रहे हैं और ये क्लेम कर रहे हैं कि लोग के यार फ़ाद मुस्तफ़ा की ये दूसरी बेगम है। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह की खबरों पे आप लोगों ने नहीं रिलाई करना या बिलीव नहीं करना। ये सिर्फ झूठी खबरें जो कि लोग फैला रहे हैं इस टाइम पर, ये इन्फॉर्मेशन हद से ज़्यादा झूठी है। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि इस टाइम पर बड़ा वायरल हो रहा है, खबरों की ज़ीनत बना हुआ है। आयशा उमर अक्सर खबरों की ज़ीनत बनी हुई होती हैं वैसे तो। बुलबुले में इनका जो मासूम किरदार था, आपने देखा होगा। आयशा उमर का किरदार, उस किरदार की वज़ह से ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई और वो ड्रामे की वज़ह से जो कि बच्चे से लेके बूढ़े तक ज़हीफ़ लोग शौक से देखते थे। उस ड्रामे की सीरीज़ जो थी, अभी तक अक्सर लोग ऐसे हैं कि उस ड्रामे के किरदार को यानी जो आयशा उमर का जो खुशी का किरदार है, ख़ास तौर पे उस किरदार को बड़ा पसंद करते हैं। पिछले कुछ दिन कबल आयशा उमर पे मैंने एक वीडियो भी की थी, जब आयशा उमर की एक पिक्चर और एक वीडियो क्लिप लीक हुआ था, जिसमें ये बेसिकली इन्होंने बिगनी पहनी हुई थी और ये अवाम के सामने फिर रही थी। और वो बेसिकली क्या था, वो शूट था। वो शूट किस चीज़ का था? टर्की में एक ड्रामा प्रोड्यूस होने लगा है, एक शो प्रोड्यूस होने लगा है, जिसका नाम डेटिंग के लिहाज से यानी ऐप के लिहाज से या फिर डेटिंग डेटिंग आप लोग किस तरह कर सकते हैं या फिर आप अपना प्यार, सच्चा प्यार किस तरह ढूँढ सकते हैं, इसके लिए एक सेगमेंट शुरू होने लगा है, एक सीरीज़ शुरू होने लगी है, एक ड्रामा शुरू होने लगा है। अब ये टर्की में बेसिकली शूट हो रहा है, जिसमें 4 से 5 ख़वातीन होंगी और 4 से 5 मर्द होंगे, जो कि एक ही हवेली में रहेंगे, एक ही घर में रहेंगे। अब उनमें से वो जो मर्द होंगे अपना सच्चा प्यार ढूँढेंगे और वो जो औरतें होंगी, वो अपना प्यार ढूँढेंगी। यानी अगर मैं बात करूँ कि वो रिलेशनशिप में रहेंगे, जिसमें आयशा उमर इसको होस्ट कर रही हैं, जिसके ऊपर लोग ये कह रहे हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान यानी पाकिस्तान की आवाम सो चुकी है। ये पाकिस्तानी शोबिज़ स्टार हैं जो कि इस तरह का कंटेंट बना रहे हैं और आवाम को इस तरह के कामों में इन्वॉल्व कर रहे हैं और ख़ास तौर पे आवाम को ये चीज़ें आप दिखाई जाएँगी जिसके ऊपर लोग जो है पैमरा के ऊपर भी शदीद तनकीद कर रहे हैं।
और लोग ये कह रहे हैं कि इस प्रोग्राम को बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह का लिबास दिखाना है जो कि हद से ज्यादा, जिसमें ना जेबा ड्रेसेस पहने गए हों, जिसमें अपना जिस्म की ज्यादा नुमाइश की गई हो, जिसमें हमारी खवातीन जो है वो भी ये ड्रामा देखेंगी, इसके अलावा बच्चे भी देखेंगे। पाकिस्तान में भी सीरीज चलाई जाएगी जिसके ऊपर ये जो कपल्स हैं जो कि बेसिकली बनने जा रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, जिसमें एक घर में बेसिकली ये सारा शूट किया गया, जिसके बाद आयशा उमर का लोग ये कह रहे हैं कि बाइकआउट किया जाए, इनसे हद से ज्यादा इनको कोई फाइन किया जाए, कोई जुर्माना किया जाए। अब जब कैमरा सो रहा है या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जहां पर कोई ड्रामे में कोई वर्गर सीन आ जाता था या कोई बगैरती दिखाई जाती थी तो फौरन कैमरा एक्शन ले लेता था। पिछले 10 दिनों से ये कंट्रोवर्सी चल रही है, अब कैमरा कोई एक्शन नहीं ले रहा, ना तो आयशा उमर पे कोई जुर्माना कर रहा है, ना कैमरा उस ड्रामे के ऊपर कोई डिस्कस कर रहा है, और ना ये कह रहा है कि ये ड्रामा जो है, ये सीरीज जो है पाकिस्तान में बैन कर दी जाएगी, इसके ऊपर कैमरा कोई एक्शन नहीं ले रहा। अब आयशा उमर के ऊपर शदीद ट्रोल हो रही है और ये कह रहे हैं लोग कि यार अब ये हमारे घर के जो बच्चे देखेंगे, जब हमारी आने वाली नस्लें देखेंगी या फिर जो नस्लें देखी जा रही हैं, वो उनके ऊपर क्या असर आएगा? क्या वो भी अब यही काम करेंगे कि सच्चा प्यार ढूंढने के लिए आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जुड़ जाएं, या फिर आप बाकी उसके साथ रहना शुरू कर दें, या फिर उनके साथ भी आप यही काम करना शुरू कर दें, जिसके ऊपर शदीद आयशा के ऊपर शदीद तनकीद हो रही है। अब लोग जो हैं कुछ सारिफ कुछ जो एक बात कर रहे हैं, ये बेसिकली ये बात ये कर रहे हैं कि आयशा उमर वैसे तो ये सादगी के लिहाज से बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, मगर आयशा उमर को एकदम क्या हुआ, क्या पाकिस्तान का कैमरा सो रहा है, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं बनता। बाइकॉट आयशा उमर के ट्रेंड चाह रहे हैं इस टाइम पर, और लोग ये कह रहे हैं कि इस सेगमेंट को, चाहे वो सीरीज है, चाहे वो ड्रामा है, या चाहे एक शो है, इस शो को बैन किया जाए और आयशा उमर को जुर्माना डाला जाए, और आयशा उमर को ये कह दिया जाए कि अगर आपने इसी तरह का लिबास पहना और इन्हीं चीजों को प्रमोट करना है तो आपको पाकिस्तान में रहने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों ने कहा अगर पैमरा सो नहीं रहा तो पैमरा जाग रहा है, और पैमरा को भी इस तरह की चीजें देखने का शौक है। कुछ लोग लिख रहे हैं कि आयशा उमर पर शदीद जुर्माना होना चाहिए और इनको सजा होनी चाहिए कि ये हमारी खवातीन को क्या सबक दे रही है। कुछ लोग लिखे हैं ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान क्वेश्चन मार्क, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आयशा उमर इतनी अकल होनी चाहिए कि इन लोगों को, कि पाकिस्तानी ड्रामा से ये मकबूल तरीन हुए, पाकिस्तानी ड्रामास की वजह से इनको देखा गया, पाकिस्तानी ड्रामास की वजह से इनको पसंद किया गया। जब ये यहाँ पर थे तो इन्होंने पूरा लिबास पहना हुआ था, सादगी में ज्यादा अच्छे लगते थे, मगर बाहर जाकर टर्की हो या बाकी मुल्कों में हो, इन्होंने अपने कपड़े भी उतार दिए, अपने जिस्म की नुमाइश करना शुरू कर दी है, जो अब ये लाइव शो में करने जा रही है। रोको भाई, रोको रोको, आगे क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है। अब आयशा उमर को लेके लोग ट्रेंड भी चला रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि इनका बाइकआउट किया जाए, इस सेगमेंट को, इस ड्रामे को, इस सीरीज को ना लगाया जाए, हम इस सीरीज को नहीं देखेंगे। अब आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।